हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपको एक बहुत सुंदर कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है बहू की चतुराई धोखेबाज भौजाई। कहानी इस प्रकार है। किसी गांव में 7 भाई और एक बहन रहती थी। बहन का नाम बेरड़बाई था। उनके माता पिता तीर्थ पर जा रहे थे तो माँ ने अपनी सभी बहुओं को बुलाकर कहा कि तुम मेरी लाडली बेटी को सुखपूर्वक रखना और इससे कोई काम मत कराना। बहुएं कहने लगी, सासू जी हम तो आपके सामने जो कुछ कहना हो कह भी देती हैं, पर आप निश्चिंत रहिए, हम आपके जाने के बाद बिरड़बाई को कुछ भी नहीं कहेंगे। धन घड़ी धन भाग। हमारे तो एक ननद बाई है, 10-5 तो है नहीं, और फिर वो तो अपने भाइयों की भी लाडली है। माँ बाप तीर्थ पर चले गए, इधर सभी भाई भी अपने अपने काम पर बाहर चले जाते थे। एक दिन सभी भाई बाहर गए हुए थे और भौजाइयों ने बिरड़बाई से कहा, चलो हम लोग पीली मिट्टी खोद लाएं। ननद उत्साही थी, बोली हाँ भाभी चलो, जल्दी ले आए। सबकी सब पीली मिट्टी लाने चली गई। भौजाइयाँ खोदती तो पीली मिट्टी निकलती और ननद खोदती तो मोती निकलते। भौजाइयों ने पीली मिट्टी भरी और ननद ने मोतियों को भरा। भौजाइयों ने देखा तो जल भून गई। आपस में कहने लगी, राण क्या जादू जानती है, घर पर भी ना जाने क्या टोना टोटका करेगी। फिर वे कहने लगी, बाई तुम यहीं खड़ी रहो, तुमसे ये टोकरी नहीं उठेगी। हम लोग अपनी अपनी टोकरियां खाली करके आ रही हैं, फिर तुम्हारी टोकरी ले चलेंगी। वे जाने लगी। बिरड़ बोली, नहीं भाभी मैं भी चलती हूँ, उठा लूँगी इसे। नहीं भाई, तुमने इतना ज़्यादा बोझ कभी नहीं उठाया है, तुम्हें कहीं कुछ हो गया तो तुम्हारे भाई हमें खा जाएंगे। तुम तो थोड़ी देर यहीं खड़ी रहो, हम अभी आती हैं। ननद बेचारी खड़ी रही, भौजाइयों की राह देखने लगी। भौजाइयाँ अब आती हैं, पर भाभियों के मन में कितना कपट था, बेचारी इस बात से अनजान थी। वहीं पर बैठे बैठे सारा दिन बीत गया, पर वे नहीं आई। सांझ हो गई। उसी समय वहाँ से साधुओं की एक टोली निकली। बिरड़बाई ने साधुओं से कहा, महाराज मेरी टोकरी उठवा दो। साधु ने देखा लड़की अकेली है और कहा, बच्चा तू अकेली क्यों है। बिरड़बाई ने सब हाल कह सुनाया। मौका देखकर साधु ने उसे अपनी टोली में ले गया। बिरड़बाई रोने लगी, पर वहाँ सुनने वाला कोई नहीं था। कई दिन हो गए, साधु ने उसे कहीं जाने नहीं दिया। धीरे धीरे उसे दूसरे दूसरे गांवों में भिक्षा मांगने भेजने लगा। अब वो सब घर बार भूल गई। साधु ने उसे उसके गांव में जाने से मना कर दिया था जहाँ की वो रहने वाली थी। उसने कहा कि अगर उस गांव में जाएगी तो वहाँ तुझे कोई पकड़ लेगा और भीख भी नहीं देगा। डर के मारे वो बेचारी उस गांव में नहीं जाती थी। एक दिन साधु बीमार था और बिरड़बाई अकेले ही भिक्षा मांगने निकल पड़ी। काफ़ी दिन हो गया था, जिस कारण बिरड़बाई सब कुछ भूल चुकी थी और वह उसी गांव की गली में चली गई जिस गांव की वो रहने वाली थी। उसकी एक भौजाई दरवाजे पर खड़ी थी। बिरड़बाई जाकर गाने लगी, 7 भाइयों की एक बिरड़बाई, मोतीड़ा हो खोदते जोगीते पकड़े, माई माई भिक्षा दे दे। इसका मतलब हुआ कि 7 भाइयों की एक बिरड़बाई थी, उसे मिट्टी खोदते हुए जोगी ने पकड़ लिया। हे माई भिक्षा दे दे। भाभियों ने उसे देखा तो दुत्कार कर उसे भगा दिया। वो सब भाइयों के घर होती हुई सबसे छोटे वाले भाई के दरवाजे पर पहुंची। वहां पर भी उसने वही गीत गाया। इतने में उसकी माँ सामने आ गई और कहने लगी, बाई तू क्या गाती थी, एक बार फिर से तो गा। उसने फिर से वही गीत गाया। माँ की आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। बिरड़ की
आंखें भी डबडबा आई। माँ सोच रही थी कि ऐसी ही मेरी बिरड़बाई थी, पीली मिट्टी खोदते समय खान में दबकर मर गई, क्योंकि भौजाइयों ने आकर ऐसा ही बताया था। माँ कहने लगी, बाई तू रोज आया कर, मैं तुझे अपनी बेटी समझकर खूब चीजें दिया करूँगी। इतना सुनकर बिरड़बाई को सारी बातें याद आ गई और उसने सारा हाल माँ से कहा तो माँ बेटी मिलकर खूब रोई। इस प्रकार बिरड़बाई फिर से अपने घर आ गई। अब माँ बाप ने उसका ब्याह करने का विचार किया। उधर साधु को मालूम हुआ कि बिरड़बाई अपने घर चली गई है, तो वो अच्छा होने पर वहाँ आया। उस समय बिरड़बाई की सगाई हो रही थी। साधु बोला, सगाई तो करो पर चेली तो मेरी है। जब उसका ब्याह हुआ तो साधु फिर से आकर यही कहने लगा, ब्याह तो करो पर चेली तो मेरी है। ब्याह पूरा हुआ और बिरड़बाई अपने ससुराल जाने लगी तो साधु फिर से आ गया और कहने लगा, लाडो तो ले जाओ पर चेली तो मेरी है। इस प्रकार साधु बिरड़बाई के पीछे पड़ गया। बारात घर पहुंची तो साधु वहां भी आकर कहने लगा, बारात तो आई पर चेली तो मेरी है। जब इस प्रकार साधु बिरड़बाई को जगह जगह छेड़ने लगा तो बिरड़बाई घबराने लगी। उसने कहा, ओ प्रियतम, ओ सास जी, मुझे 7 ताले में बंद करो, नहीं तो साधु मुझे पकड़ ले जाएगा। ससुराल वालों ने बिरड़बाई को 7 तालों में बंद करके सुलाया। अंधेरी रात थी। रात को खड़का हुआ। बिरड़बाई जागी। उसने कहा, पहला ताला टूटा, सासू जी जागो। दूसरा ताला टूटा, ससुर जी जागो। तीसरा ताला टूटा, जेठ जी जागो। चौथा ताला टूटा, जेठानी जी जागो। पांचवा ताला टूटा, देवर जी जागो। छठा ताला टूटा, देवरानी जी जागो। सातवां ताला टूटा, प्रीतम जी जागो। इस तरह बिरड़बाई ने सबको जगा दिया। उसी समय साधु ने 7वां ताला तोड़कर बिरड़बाई के कमरे में प्रवेश किया। सबने मिलकर उसे पकड़ लिया और उसकी ऐसी मरम्मत की कि फिर उसने कभी उस ओर आने का साहस नहीं किया। बिरड़बाई अपने घर में अपने सास ससुर की सेवा करती हुई आनंद के साथ रहने लगी। यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। बहुत जल्दी किसी और नई कहानी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।